हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के कलेक्टिव वीडियो। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहे हैं, ये हम टैरो से देखेंगे, ओरेकल से देखेंगे एंड उनका मैसेज भी लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, सो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए एंड एट द सेम टाइम स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, ऐसा नहीं मैं कभी भी करता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो मेरे पिक्चर्स यूज़ करके आप लोगों को कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ उस कमेंट्स को रिप्लाई मत दीजिएगा। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मैं ये सब करता हूँ। नॉट अवेलेबल इन एनी अदर सोशल मीडिया, ओनली इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, वही मेरे वेरीफाइड ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। ओके, तो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर के एनर्जी देख लेते हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओवरऑल जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन के एनर्जी इस टाइम पे क्या आ रहा है। ओके, पहला है सोलमेट। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये आपके हस्बैंड है, या फिर ये आपके फ्यूचर हस्बैंड है, या फिर ये आपके फ्यूचर वाइफ है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। बट पिक्चर्स को देखिए, ये है एस्ट्रोलॉजिकल साइन और ये है दिमाग। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दिल और दिमाग का मामला है। ओके, कोई पर्सन बहुत कैलकुलेटिवली सोच रहे कि आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कोई पर्सन ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा जोडियक साइन फॉलो कर रहे हो, यू नो, कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं। और कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहे। सो मैं देख सकता हूँ कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं और एक इंट्यूटिव अप्रोच ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के यहाँ पे एक मिलन हो रहा है। बट सोलमेट एनर्जी मतलब दिल से कोई सोच रहे हैं आपके बारे में, और सोलमेट एनर्जी मतलब ये डेस्टिन्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि कनेक्शंस धीरे धीरे फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस में बदल जा रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं, कमिटमेंट बिल्ड हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये क्वेश्चंस किए हो कि क्या ये मेरे पार्टनर होंगे, या फिर क्या मेरा ये फ्यूचर पर्सन है, या फिर ये क्या मेरा परमानेंट रिलेशनशिप है, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वो भी यही बिलीव करते। रिसेंट उसके अंदर एक चेंजेस आए। हो सकते हैं आप कहीं पे गए थे, या फिर एक डेट पे गए थे, या फिर एक बात हुआ था और आपका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, उसका भी थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का कॉर्ड जुड़ रहा है। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, जितना आप फिजिकल इंटीमेट होंगे या फिर लव मेकिंग करेंगे, उतना ज्यादा आप दोनों का जो सोल डीएनए है वो पावरफुल हो जाएगा। बट इसके साथ साथ अगर आपके पास्ट कुछ अच्छा एक्सपीरियंस पास्ट में नहीं था, या फिर अगर आप बहुत डिप्रेस्ड रहते थे, या फिर आपके पार्टनर का कोई पास्ट था, तो क्या होता है कि पास्ट के नेगेटिव एनर्जी भी हम लोग कैरी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप और आपके पर्सन के या तो डिप्रेसिव चाइल्डहुड, या फिर ब्रोकन चाइल्डहुड, या फिर ब्रोकन पास्ट प्रेजेंट सिचुएशंस पे बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि वो कन्विंसिंग वाला यकीन आपको नहीं होता है, अक्सर डाउटफुल रहते हो, या फिर पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं। कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ऐसे वाले एनर्जी है। बट आप दोनों सेल्फलेसली दोनों को प्यार करते हो। बट कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो कि कंफ्यूज हो कि पता नहीं कि यही आपका सोलमेट है कि नहीं, बट आपको बिलीव है, यकीन है, बट फिर भी आप मान नहीं पाते हो आसानी से। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे इस टाइम पे। ओके, सेकेंडली यहाँ पे आ गया है सर्विस। तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप आप अपनी फैमिली के लिए बहुत सोचते हो, और ये पर्सन भी फैमिली के लिए सोचते हैं। ये दिल से आपको फैमिली मानना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक साथ जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कमिटमेंट के बारे में बात चल रहा है। खास करके मैं देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत के बारे में ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर फैमिली वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों अपने सोल पर्पस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सोल मेट है ये, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ अगर आपका सोल बॉन्डिंग हो जाएगा, शादी हो जाएगा, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो जाएगा, तो लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आपके पर्सन आपको मानता है एक लकी चार्म, क्योंकि आप
एक बार उसको जब मदद कर देते हो या फिर उसको कुछ समझा देते हो तो बहुत आसानी से वो समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको दिल से मानते हैं कि आप उनके लिए सोचते हो, आप काफ़ी अलग हो, आप प्योर हो, बट वो एक ऐसे जोन में है या फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बाहर नहीं आ पाता है। यानी कि इसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो, काम भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो, फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो। सो आपका कोई कंपटीटर नहीं है, बट इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई फैमिली इशू में ये बिजी है, कोई फ्रेंड्स के इशू में बिजी है, ये आपके टाइम नहीं दे पा रहे, इस आपको मिस कर रहे, बट बहुत ही जल्दी ही आपको मिलेंगे ऐसे कुछ आपको बोल रहे हैं और अंदर से ये सॉरी फील कर रहे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई टूर कैंसिल हुआ है या फिर मिलने वाले थे नहीं मिल पाए, उसका रिग्रेट इसका है। या फिर ऐसा हो सकता है इसके घर में कोई किसी का तबीयत खराब है और वो इस टाइम पे आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे, बट वो आपको इस टाइम पे नहीं मिल पा रहे, तो इसीलिए वो उसका माइंड बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। सर्विस मतलब ये भी देख सकता हूँ मैं कि एक पर्सन ऐसे है जो आपके इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी है और आप भी इसका इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कोई ना कोई मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था, बट धीरे धीरे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा हो सकता है। फाइनली दोनों को रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप दोनों एक साथ रहेंगे। मैं ये देख सकता हूँ अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों सेपरेटेड हो, कहीं ना कहीं बच्चे के लिए आप दोनों एक साथ आ रहे हो। अगर आपके चाइल्ड है और फिर भी आप दोनों सेपरेटेड हो तो आपका बच्चे का याद आ रहा है इनका, और इसीलिए हो सकता है फॉर चाइल्ड आप दो मतलब ये एक बार बात करेंगे आपको। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई अपना चाइल्ड को समझा नहीं सकता है कि क्यों आप दोनों अलग हो, तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली डिमांड करे आपको, या फिर ऐसा है कि मान लो कि आपके जो लवर है उसके फैमिली आपको बहुत पसंद करते हैं, बट लवर के साथ आपका खास कुछ बात नहीं हो रहा है, तो घर वालों ने उसको पूछ रहे आपके बारे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर वालों ने साफ साफ उसको मना किए है और ये घर वालों से बात करे। सो बहुत ज्यादा बातचीत चल रहा है शादी को लेके, फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस को लेके, यहाँ तक कि डिवोर्स का तक बात अगर चला गया था तो उसको लेके आई थिंक ये एक पॉजिटिव नोट है, क्योंकि सर्विस मतलब कोई पर्सन आपका वैल्यू को समझ रहे, कोई पर्सन आपके ऑनेस्टी को वैल्यू दे रहे, कोई पर्सन आपके काम को वैल्यू दे रहे, कोई पर्सन आपको हार्ड वर्किंग मान रहे, कोई पर्सन देख रहे कि यस आप काम कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हो और आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो। इट्स अ गुड साइन। लेट्स सी और क्या एनर्जी है इस टाइम पे। ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है क्रिएशंस। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट किए हो और वो ये आपके मैनिफेस्टेड एनर्जी। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको हैप्पीनेस देंगे। कुछ गुड न्यूज़ है जो ये आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसके जहन में अभी आप हो। ओके, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही क्रिएटिव किस्म के एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है, पैशन है, केमिस्ट्री है। आई थिंक दोनों को डिस्कवर कर रहे हो। ओके, ये आपके क्रिएटिव साइड को डिस्कवर कर रहे। आई थिंक ये आपको जनरलाइज कर रहे थे, ये आपको बहुत एवरेज समझ रहे थे, या फिर ये आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। बट जितना दिन जा रहे, जितना करीब आप लोग आ रहे हो, जितना दिन आप लोग एक साथ स्पेंड कर रहे हो, इसका नजरिया बदल रहे हैं। तो क्रिएशन मतलब नए परसेप्शंस। कोई पर्सन नए तरीके से आपको ढूंढना स्टार्ट किए, कोई पर्सन को आप बहुत पसंद आ रहे हो और आप भी किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो। खास करके आपके लुक्स, खास करके आपके पर्सनालिटी, खास करके आपके ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के बारे में कोई पर्सन बहुत खुश है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेके, और ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई बहुत अच्छा चीज़ अचीव करते हो। ऐसा देख सकता हूँ कि आपको रिसेंटली जॉब मिला है, इसके लिए बहुत खुश है, या फिर कुछ ऐसे अचीवमेंट आपको मिला है रिसेंटली जिसके लिए ये बहुत खुश है, या आपके बारे में तारीफ करे। कहीं ना कहीं ये बहुत हैप्पी महसूस करे अपने मैरिज लाइफ को लेके या फिर अपने लव लाइफ को लेके। बट इसमें से मैं देख सकता हूं कि एक पर्सन को आप फील करवा रहे हो अपना सैडनेस। आई थिंक ये पर्सन को आप जानबूझ के बात नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपके एडवांटेज लेके आपको छोड़ के चले गए थे, फाइनली उसका रियलाइजेशन आ रहा है और ये बार बार आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ के इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आप इस पर्सन से ज्यादा इसको ट्रस्ट करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको झूठ बोले थे, चीट किए थे, तो आप वापस इस पर्सन को
सेम मौका नहीं देना चाहते हो, बट फिर भी आपका दिल बोल रहा है कि सेकंड चांस दे दो। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत कॉन्शियसली आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बहुत डर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड रिलेशनशिप के लिए आप किसी पर्सन को चूज किए हो, बट आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, तो बट आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, बट आपको सच में ये पर्सन बहुत अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यही आपके सोलमेट है। तो येस, यू आर राइट, लाइफ आपको सेकेंड टाइम कुछ अच्छा मौका दे रहे हैं, और इस टाइम पे आप उस मौका को आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सोलमेट एंड क्रिएशन मतलब आप ही क्रिएट किए हो इस पर्सन को। क्योंकि जब आप ब्रेकअप फेज में थे, पर्टिकुलरली आप बोले थे कि आपको कोई लॉयल पर्सन चाहिए, फिर पर्टिकुलर एक कैटेगरी का पर्सन चाहिए, और वही हुआ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक मैजिकल कनेक्शंस, मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपका बात सुन रहे, एकदम प्रॉपर अच्छा वाला ग्रीन फ्लैग वाला पर्सन, बट बीच बीच में आपके पास्ट आपको हॉन्ट करते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक करते हो, थोड़ा सा नर्वस आप फील करते हो, बट बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशंस में आप हो जहां पे आप बहुत ओवर थिंक किए थे, या फिर आप एज्यूम किए थे कुछ और बट रियलिटी कुछ और। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल रहा है, और यही चीज़ उसके उसके ध्यान में भी है कि लाइक वो आपके बारे में बहुत ओवर थिंक किए थे, वो आपको ओवर जज किए थे, या फिर अंडर एस्टिमेट किए थे, या फिर कुछ अलग सिचुएशंस में आपको डाल दिए थे, बट किसी को कुछ सच्चाई पता चल रहा है तो वो शर्मिंदा फील करे कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, ऐसे जज नहीं करना चाहिए था, तो कोई रिग्रेट गिल्ट है। बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पास्ट में कोई एक्शंस को लेके वो अभी सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप लोग बहुत लड़ रहे थे, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ बोल दिए थे, वो नहीं बोलना चाहिए था। सो ऐसा सिचुएशन से क्रिएशन मतलब आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, बट साथ ही साथ शैडो वर्क भी चल रहा है, साइकिक गाइडेंस भी आप लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ यूनिवर्स से आप मदद मांग रहे हो कि रिकंसिलिएशंस करा देने के लिए, तो यहाँ पे एक रिकंसिलिएशंस का साइन है कि उसके मन में भी धीरे धीरे रिकंसिलिएशंस के सवाल आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है। और यहाँ पे आ गया है द क्वेस्ट। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन बहुत क्यूरियस है, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में फॉलो करे, स्टॉक करे, ये पर्सन के ज़ोडिएक साइन या फिर बर्थ डेट पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। आई थिंक ये पर्सन आपको एज अ ज़ोडिएक साइन जज करे, या फिर आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन के हिसाब से जज करे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों के बीच में इंट्यूटिव कनेक्शंस है। ओके, लाइक इंट्यूटिवली आपको पता चलता है कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसके साथ बात कर रहे हैं, और ये सच भी है। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि ये एक मैजिकल कनेक्शंस है कि आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो वही उस पर्सन का नाम, या फिर रिपीटेटिव नंबर्स, या फिर फेदर्स, या फिर एंजल गाइडेंस आपको दिख जाता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि क्वेस्ट मतलब एक पर्सन के लिए आप टैरो करना स्टार्ट किए हो, और धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी करना चाहते हो, और हो सकता है आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में धीरे धीरे आ रहे हो। अब बिकॉज ऑफ अ वन रिलेशनशिप आई थिंक यू आर मेकिंग अ बिग चेंजेस। सो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं, आप सोलमेट को चुन रहे हो, किसी एक बहुत मेजर डिसीजंस ले रहे हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है। ऐसा हो सकता है कि डेटिंग वेबसाइट में आप हो बट किसी को प्रॉपरली बात नहीं किए हो, बट सबके मन में एक इंप्रेशन क्रिएट किए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज है जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। खास करके मैं देख सकता हूँ कि दो पर्सन के बीच में आप एक पर्सन को चूज कर रहे हो, पर्टिकुलरली आपको पता नहीं कि किसको चूज करे, तो इसीलिए आप अपना इंट्यूशंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, बट कोई पर्सन आपको इंट्यूटिवली बोल रहे हैं कि मेरे को छोड़ के मत जाओ। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि अंदर आप अपने पास्ट के अच्छे अच्छे गुण को सिलेक्ट किए हो, और व्हेन इट कम्स टू नए पर्सन आप उन्हीं गुण को ढूंढ रहे हो नए पर्सन के अंदर। सो बेसिकली आपको बुरा भी लग रहा है मूव ऑन करते हुए, बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको करना चाहिए। सो आप में से मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट क्वेस्ट इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, अच्छे से केयरफुल होके आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप विश्वास करना चाहते हो कि हाँ फाइनली अभी सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, कमिटमेंट दे देंगे, अच्छे से चल जाएगा, बट यहाँ पे डाउट है। सो क्वेस्ट मतलब आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि हाँ ये सब होगा, बट अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको हाफ ट्रूथ पता चला है, हाफ ट्रूथ अभी पता नहीं चला है, तो बार बार इसीलिए शायद आप अपने इंट्यूशंस को फोकस कर रहे हो, कैंडल बर्न कर रहे हो, साइकिक वे में इसको जानना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। बट द फनी फैक्ट इज
कि ना चाहते हुए भी यूनिवर्स दोनों को मिला रहे, कोई पर्सन बहुत जल्दी करीब आ रहे और आपको पता नहीं चल रहा कि इतना फास्ट कैसे कोई करीब आ सकता है। वेल, लेट्स गो विद द फ्लो। क्योंकि हम लोग टैरो में देखेंगे, सॉरी, वन मोर ओरेकल कार्ड शफल करके देखेंगे कि इसका मैसेजेस क्या है। ओके, ये जो एनर्जी आ रही है इसकी वजह क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है डीप कंटेम्पलेशंस। कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप अकेले में इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। खास करके मैं देख सकते हो दोपहर का टाइम है, म्यूज़िक है और आप म्यूज़िक सुनते सुनते काम करते करते किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर आज कुछ कैंडल बर्न किए या फिर कल कैंडल मैनिफेस्टेशंस करोगे। मैं ये भी देख सकता हूँ किसी पर्सन, कोई आर्टिस्ट है या फिर कोई पर्सन, कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन है, इसका याद आपको आता है बट इसके साथ कोई प्रॉपर नहीं मिले हो, बहुत दिन हो गया है। सो इसीलिए डीप कंटेम्पलेशंस, दोनों के सोच में हो बट प्रॉपर तरीके से मिले नहीं हो। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया न्यू बिगिनिंग। मैंने बोला ही था कि एक बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग आ रहा है और आप यकीन नहीं मानोगे ये न्यू बिगिनिंग कितना बढ़िया होने वाला है। कोई नए पर्सन आपको पसंद किए हैं, आप भी किसी पर्सन को पसंद किए हो, कोई बोल रहे हैं आपको एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। यस, यूनियन, यू आर राइट, बिकॉज रिकन्सिलिएशंस की एनर्जी फिर से मेरे को दिख रहा है। तो कोई चाहते हैं कि कोई यूनियन करे एंड एट द सेम टाइम गेट टू नो ईच अदर। गेट टू नो ईच अदर मतलब दोनों को जान रहे हो। आई थिंक क्वेस्ट का कार्ड में ये आया। सो ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन एक फाइनली डिसीजंस लिए है कि आप ही के साथ वो न्यू बिगिनिंग पे जाएंगे। कोई पर्सन मन बना लिए है कि आप ही के साथ वो फ्यूचर शेयर करेंगे। आई थिंक वो पर्सन पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, डीप कंटेम्पलेशंस, यानी कि बहुत सोचे, बहुत डिसीजंस लेने में टाइम लिए और इसीलिए ये आपको लटका के रखे थे। बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुआ, मैसेज नहीं किए, बट फाइनली इसका मैसेज आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आएगा क्योंकि इसको पता चल रहा है कि प्यार अगर है तो इसको आपसे है। तो लेट्स सी इस टाइम पे आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं थ्रू टैरो। ओके, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उसके पर्टिकुलर एनर्जी में क्या मैसेजेस, मतलब उसके लिए क्या मैसेजेस आ सकता है इस टाइम पे। ओके, नाउ द हर्मिट। अगर आप कोई वर्गो के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम कोई पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, एरीज के साथ डील कर रहे हो, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो। सो ये पर्सन आपके साथ बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये पर्सन अंदर से प्यार को महसूस करना चाहते हो। थोड़ा हिपोक्रेट में साउंड कर रहा हूँ। ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट जब आपका बारी आता है मान लो ये पर्सन फ्यूज हो जाता है। ना ये पर्सन कुछ बोल पाते हैं, ना ये कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ ये पर्सन शाई है और डरते हैं आपको खोने के लिए, बट कहीं ना कहीं प्यार करता है। बट आप दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि एकदम टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू लव, फिजिकल इंटीमेसी, किसिंग, हगिंग, ये नहीं हो रहा है। बट ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है और ये आपको ट्रस्टवर्दी मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है द सेकेंड कार्ड, एम्परर। कोई एरीज, कोई सेजिटेरियस, कोई लियो, एट द सेम टाइम कोई वर्गो, एट द सेम टाइम कोई स्कॉर्पियो, एट द सेम टाइम कोई कैप्रिकन। इस टाइम पे आप ही के बारे में सोच रहे हैं एंड ये लोग बहुत कंट्रोलिंग टाइप है। ये लोगों को लगता है कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, आपको ये जरूरत है, आपको बी जरूरत है, आपको सी जरूरत है, टीचर बॉस टाइप। तो हो सकता है कि अगर आप बड़े हो और ये छोटे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं और ये यहाँ पे आप बहुत वीक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप पे कुछ नहीं है। आप कंट्रोल खो बैठे हो, रिलेशनशिप पे कुछ नहीं हो सकता है, बट होगा कंप्लीटली ऑपोजिट। एक अनएक्सपेक्टेड वे में रिलेशनशिप रॉकेट स्पीड पे आगे बढ़ेंगे। सो कोई पर्सन अननोइंगली आपको पसंद कर बैठे और ये आपको
कमिटमेंट देंगे और ये ऑफिशियल कमिटमेंट होगा उसके घर से। तो मैं देख सकता हूँ कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका फैमिली या तो आपके साथ मिलने के लिए आएंगे या फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर से आपको इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर कोई फ़ोन कॉल्स आ जाएगा, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मिलेंगे। कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियली रिलेशनशिप को अनाउंस करना चाहते हैं, कोई ऑफिशियली आपको अपना वाइफ या फिर हस्बैंड बनाना चाहते हैं, और ये पर्सन बहुत लॉयल है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होंगे, ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। सो द पॉजिटिव साइड इज कि अगर आप सच में कमिटमेंट चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई लॉयल पर्सन आए जो ऑब्सेस्ड रहे आपसे, यस यू आर गुड। बट अगर आप एक फ्री थिंकर हो और आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि थोड़ा सा कैजुअल डेट करे, सो आपके लिए यहाँ पे मैं यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स टाइम टू फोकस ऑन समथिंग मीनिंगफुल। सो मैं देख सकता हूँ कि एक सिचुएशनशिप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में बदल रहे हैं। एक पर्सन जो काफी कंफ्यूज थे आपको लेके, वो अचानक बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। एक पर्सन फाइनली कमिटमेंट दे देंगे, और आई थिंक यही आप चाहते हो कि कोई कमिटमेंट दे, कोई आपको बोले कि आप उन्हीं के हो सिर्फ। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन के अंदर है। आई थिंक वो कोई साइकिल को खत्म किए और नए साइकिल के अंदर आए हैं। एट द सेम टाइम ये आपको कुछ करवाए हैं, या फिर आपने कुछ किए हो लुक्स चेंज, या फिर ये रिसेंटली लुक चेंज किए है, कोई टैटू किए है, या फिर आप लोग कहीं पे पूजा देने के लिए गए थे या फिर पूजा किए थे घर में। आई थिंक ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, गणेश जी का आशीर्वाद है, ये माँ काली का आशीर्वाद है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स द कार्ड ऑफ जुपिटर, द प्लैनेट जुपिटर, एट द सेम टाइम प्लैनेट वीनस। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं, या आपके नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, या आपको बिलीव करवा रहे हैं कि हाँ प्यार एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपको खुश रख रहे हैं, ये वादा करेंगे आपको खुश रखने के लिए। वेल दिस रीडिंग इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस आप किए हो, सेल्फलेसली आप लोगों के लिए स्टैंड लिए हो, और ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है ये आपको राजा बना देंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू लव, यहाँ पे आप बेनिफिटेड रहेंगे क्योंकि आपके केतु आपका परीक्षा लिए थे और आप सफल हुए हो। सेकेंडली आपका जो मार्स है, खास करके अगर आप मांगलिक हो या फिर आपके पार्टनर मांगलिक है, तो मंगल दोष जो है वो खत्म हो गया है। क्योंकि मैं देख सकता हूं कि अगर आप हनुमान जी का पूजा करते हो, या फिर माँ काली का स्तोत्र पाठ करते हो, या फिर शनि जी का स्तोत्र पाठ करते हो, तो डेफिनेटली मंगल का जो भी प्लैनेटरी दोष है वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो भी प्लैनेटरी दोष था, दोषास था, इसको अब खत्म किया। उसके बाद आता है गुड लक। सो अगर आप सेपरेटेड हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर तालमेल ठीक नहीं है, या फिर बहुत ओवर पोजेसिव हो गए हो, या फिर इनसिक्योर हो गए हो, तो यहाँ पे एक शिफ्ट चेंज हो रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि कॉल मैसेजेस बढ़ेगा, अचानक ही आपको बुलाएंगे, आप आएंगे, एज इफ कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं फाइनली, क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो खत्म हो रहा है। अभी मैं देखूंगा कि इस टाइम पे यूनिवर्स कौन सी चीज़ आपको ना करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी कौन सी चीज मेरे व्यूअर्स को नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ wands। सेक्सुअल अप्रोच के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये टाइम है दोनों को ढूंढने का, स्पिरिचुअल बिलीफ को एस्टैब्लिश करने का। इस टाइम पे सेक्सुअल थॉट्स को हटाइए। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी के वर्ड्स, अगर आपका मन बोल रहे है कि फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाए, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जितना स्पिरिचुअल आप होंगे तो केतु आपका उतना ज़्यादा फलदायक होगा। लेट्स सी और क्या है। और हाँ, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए ऑल्सो, ऐसा मतलब। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है हैंगमैन। वेट, हैव पेशेंस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खो देंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको लटका के रखा है इसीलिए ताकि कुछ अच्छा चीज आए। सबर का फल मीठा होता है। सिंपल, जल्दबाजी आप मत कीजिए। हैंगमैन का कार्ड है, जो है जैसा है जस्ट स्टे देयर, सून यू विल गेट रिवॉर्ड। आप मिस्ड आउट नहीं होंगे। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ कप्स। बच्चों जैसे हरकतें मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपको मैच्योरली कोई डिसीजंस लेना है,
एंड एट द सेम टाइम एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप लोग नए इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना हो। मैं देख सकता हूं आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे आप नए तरीके से खुद को एक्सेप्ट करेंगे या फिर कैसे आप नए लोगों के पास जाएंगे। या तो आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे हो या फिर आप लोग टोटली डिस्कनेक्टेड हो, लाइक ब्रेकअप के बाद जो डिस्कनेक्शन, उम्मीद कर रहे हो बट कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहा है। फर्स्ट, बचपना, मतलब हम लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम यहाँ से वहाँ कर देंगे, ये मैजिक, ये वो, ये एक मेटाफर है, यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए एक तरीका कि मैजिक कैसे वर्क करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक ना आप अपने मन को स्ट्रांग बना रहे हो, रॉक सॉलिड बना रहे हो, तब तक मैजिक वर्क नहीं करेंगे। सो पेज ऑफ कप्स मतलब चाहे आपका एज 60 हो, 30 हो, 20 हो, हर एज का एक बचपना होता है एंड मेच्योर साइड होता है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको थोड़ा सा रिजर्व रखना है खुद को। आप पावरफुल हो, आपके पास ताकत है। ऐसा मत करो कि हर टाइम पे अगर आप खुद ही खुद को डिटोरिएट करोगे या फिर अंडर एस्टिमेट करोगे तो मैजिक वर्क नहीं करेंगे। सो आपको अपना मैजिक के ऊपर विश्वास रखना है कि ठीक है, काम करेंगे मैजिक जब काम करना होगा, बट डोंट थिंक के नहीं मैजिक से मैं ये कर दूंगा, मैजिक से मैं वो कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा। दिस इज नॉट गोना हैपन। सो बी प्रैक्टिकल येट बी लॉजिकल yet be magical. So be practical and at the same time be logical and be magical, क्योंकि आप मैजिक करोगे, मैजिक के थ्रू जो भी ब्लॉकेजेस है इसको आप हटाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैजिक करके विद इन 1 day और 2 day कर पाएंगे। टाइम हमारे हाथ पे नहीं है, सिचुएशंस हमारे हाथ पे। सो प्लीज अपना जो भी इमेजिनेशन है, जो भी ना थोड़ा मजाक कर लेते हैं, थोड़ा टांग खींच लेते हैं, नो, दिस इज द टाइम टू गेट वेरी सीरियस एंड फोकस एंड वेट, एंड आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। सो डू नॉट पुश थिंग्स, ओके? अभी पुश करने का ही नहीं है चीजें, जो आ रहा है आने दो, ऑटोमेटिकली आपको असली समय पे असली रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है इस सिचुएशंस में मेरे व्यूअर्स के लिए। वाह, 2 of Wands, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और किसका पॉसिबिलिटीज है? जस्टिस का। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आप बहुत अच्छे से काम किए हो, समझाए हो, दिल का बात कहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ वेट एंड वॉच, लेट दिस मैजिक वर्क फॉर यू। कहीं ना कहीं 2 of Wands मतलब आप कैलकुलेटिव हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, एंड आप कंस्ट्रक्टिव हो, आप दिल से लोगों के लिए अच्छे सोचते हो, अच्छे करते हो। 2 of Wands मतलब आपको यूनिवर्स इस टाइम पे एक ऐसे जगह पे रखा है जहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इस सिचुएशंस का फायदा उठाइए। यानी कि डू नॉट बी स्टबर्न, डू नॉट बी लाइक नहीं मेरे को तो यही चाहिए। नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको यही चाहिए। जो आपको यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं उसको देखिए, जानिए। आपको किसी पर्सन को उनके लुक से या फिर उसके पैसे से नहीं चूज करनी है। अगर दिल से आपको इंट्यूशंस आए तो ही आप चूज करेंगे। सेकेंडली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग लाइफ चलेंगे, लाइफ उनके अकॉर्डिंग चलेंगे और उसको एक्सेप्ट करने का जिम्मेदारी आपका है। सो 2 of Wands मतलब आपको आइडिया भी नहीं कि कितना अच्छा होने वाला है लाइफ, कितना अच्छा होने वाला है आपके इमोशनल लाइफ, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अच्छे वाले पॉसिबिलिटीज। सो अगर आप क्लूलेस हो, होपलेस हो, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपके पास एक डोर ओपन हो जाएंगे। सो डोंट से कि मेरे पास कुछ नहीं है, से कि मेरे पास सब कुछ है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ये टाइम मेरे लिए है, सिर्फ वेट, इस टाइम पे मेरे को सिर्फ वेट करना है, बाकी सब यूनिवर्स देख लेंगे। सो 2 of Wands मीन्स प्लान करिए, फोकस करिए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, चीजें अपने आप आपके पास आएंगे। आपको जरूरत नहीं है कोई भी चीज को फोर्सफुली आगे ले जाने के लिए, बट
ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएगा। अगर एक दरवाजा ओपन ना हो रहा है तो दूसरा दरवाजा ओपन हो जाएगा। सो काइंड ऑफ यूनिवर्स बोल रहे कि ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, कोई पर्सन एट द एंड वापस आ रहे हैं, कोई पर्सन आपको सरप्राइज दे देंगे, कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत अच्छा न्यूज सुनाएंगे। सो ये यहाँ पे शायद आप सोच के जाओगे एक होगा और भी अच्छा। सो बी ओपन टू द universal possibilities, and be open to success, be open to your soulmate. It may possible कि आपके यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट हो बट अच्छा होगा, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ सिचुएशंस। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम प्रेम दक्षिणा अकाली के नमो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ट्रू लव। बाय बाय, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।